परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। ब्राह्मण कुल संदेश यूट्यूब चैनल की एक अनोखी पहल समाज के उत्थान के लिए, जिसमें ब्राह्मण समाज वैवाहिक विचार पर चर्चा में मुलाकात खास पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा जी से। आइए जानते हैं इनके विचार। आज हमारे समाज में बच्चों की वैवाहिक की स्थिति यानी उम्र बढ़ती जा रही है। आज उम्र 36, 40, 42, 45 हो रही है, बेटियों की और बेटों की। आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है? इसी विषय में कुछ हल चाहते हैं कि हमारा समाज को मार्गदर्शन मिले, हमारे बच्चों का समय पर शादी हो और जो नियम शर्तें हैं उनमें कुछ अपना समझौता करें। अपनी पसंद उम्र के हिसाब से होती है। ओवर एज होने पर कोई पसंद नहीं चलती, वहाँ एडजस्टमेंट होती है। आइए जानते हैं इसी पर विचार कुछ खास समाज में एक नई दिशा देने के लिए। जी पंडित जी, स्वागत है आपका ब्राह्मण कुल संदेश की ब्राह्मण समाज वैवाहिक विचार पर चर्चा में। आप समाज को मार्गदर्शन करिए कि आने वाले समय में हम अपने परिवार को कैसे संभालें, बच्चों को कैसे संभालें। जी स्वागत है। पहली बार तो मैं आपका स्वागत करता हूं हार्दिक हृदय की संवेदनाओं से कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप कुछ सिद्धांतिक विवाह शादी के उपलक्ष्य में मेरे विचार जानने के लिए आए। इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए थे। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ, तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थ और चौथे 25 वर्ष संन्यास। उसका एक उद्देश्य था कि 25 वर्ष तक बच्चा पढ़ लिख कर योग्य बन जाए, उसके बाद तुरंत उसका विवाह पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया जाए। आजकल एक भूख बढ़ गई है बच्चों में कि मैं कुछ और बढ़ जाऊं, कुछ और अचीवमेंट कर लूं, कुछ और इकट्ठा कर लूं और तब मैं शादी करूं तो अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाऊं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम बच्चों को शिक्षा तो देते हैं किंतु संस्कार नहीं देते। अगर बच्चों को संस्कार दिए जाएं तो बच्चे 25 वर्ष के बाद शादी कर सकते हैं, किंतु 25 वर्ष के बाद वो धन इकट्ठा करने में लगते हैं और माता पिता जब उन्हें विवश करते हैं विवाह करने को तो वो कहते हैं कि शादी मैंने करनी है कि आपने करनी है, मैं अपनी योग्यता के अनुसार खुद लड़की खोज लूँगा। और वो फिर उस तरह से करते हैं, माता पिता विवश हो जाते हैं। ना तो माता पिता अपनी चला सकते हैं क्योंकि बच्चे उनके मानते नहीं, वयस्क हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े होकर वो अपने लिए अचीवमेंट करते हैं। और दूसरी बात, माता पिता मोह के कारण बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए हम तो सभी बच्चों से ही प्रार्थना करेंगे कि माता पिता के अनुसार देखभाल करके 25 वर्ष के तुरंत बाद, अलबत्ता तो 22-23 वर्ष के बाद ही उन्हें विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। ज़्यादा उम्र बढ़ने से वैवाहिक जीवन बहुत मधुरता उसमें नहीं रहती है, उसमें वाद विवाद बढ़ते हैं, क्लैप्स आते हैं, तलाक तक नौबत आ जाती है। माता पिता का तो तलाक हो गया, जो एक आध बच्चा हुआ वो बेचारा कहाँ जाए, वो तो अनाथ हो जाएगा, उसका भरण पालन पोषण कौन करेगा। तो ये कुरीति मिटनी चाहिए। और सब माता पिताओं से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को वो संपत्ति अधिक ना दें, उनको संस्कार ज़्यादा दें। मैं ये नहीं कहता कि माता पिता बच्चों को योग्य ना बनाए, लायक ना बनाए, इतना लायक भी बनाना चाहिए उन्हें कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, पर इतना लायक भी मत बनाओ कि जो वयस्क होने के बाद वो बच्चे हमको ही नालायक समझने लगे, हमारी बात को कहें कि आपको कुछ नहीं आता, आपने कुछ नहीं किया है, हम अपने आप कर लेंगे, अपने जीवन को अपनी तरह से मेंटेन करेंगे, अपने जीवन को अपनी तरह से रहेंगे। तो बच्चों से भी ये प्रार्थना है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें और विवाह संस्कार इत्यादि काम माता पिता पर छोड़ दें। जब माता पिता चाहें तो उन्हें विवाह कर लेना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए। देखा ऐसा भी जाता है कि आज कुछ माता पिता ऐसे हैं कि उनकी लालसाएं बड़ी हुई हैं,
जो बच्चों की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है। कहीं बच्चे पसंद करते हैं तो माँ बाप पसंद नहीं करते, माँ बाप पसंद करते हैं, बच्चे पसंद नहीं करते। आखिर एक समय वो आ जाता है कि किसी दूसरी जाति में जाके वो लेके चले जाते हैं या पहुंच जाते हैं। इसके विषय में आप थोड़ा क्या कहेंगे? इसका विचार भी ये है कि उससे संतान वर्ण संकर पैदा होगी। उससे एक तो हमारे पितरों को बहुत हार्मफुल होगा, पितर नीचे गिर जाएंगे। शादी हमेशा में 4 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। एक तो दहेज की एक कुप्रथा बहुत चल गई है, जिसे डिमांड कहते हैं कि जी आपकी डिमांड क्या है, आप कितना लगाएंगे, कैसे कैसे लगाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग लगाएंगे। पहली बात, ये दहेज प्रथा खत्म हुई है। दहेज जो है ये हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हेज हमारी भाषा का शब्द है। हेज कहते हैं प्रेम। माता पिता प्रेम के अनुसार जैसी अपनी सामर्थ्य है उतना बेटी को, बेटी के परिवार को दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहकर लिया जाता है, माता पिता को विवश किया जाता है, वो बेचारे कर्ज लेकर, जमीन गिरवी रखकर, मकान गिरवी रखकर बेटी की शादी करते हैं, उसमें बहुत परेशानी आती है। ये कुरीति बंद होनी चाहिए, दहेज प्रथा। बच्चा और बच्ची योग्य हैं तो योग्यता के अनुसार उनकी शादी करो। दर्शकों, ब्राह्मण कुल संदेश की एक नई पहल थी ब्राह्मण वैवाहिक विचार परिचर्चा में पंडित लक्ष्मी नारायण जी ने बहुत ही अच्छे सुलभ तरह से विचार बताए, अपने सुझाव बताए उन परिवारों के लिए जो परिवार आज कुछ लालच में जा रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है। वो अपने आपस में समझौता करें, अपने मन को पीछे करें। अपने से पूर्ति पड़ती है, किसी के देने से नहीं होती है। और बच्चों को भविष्य के लिए देखें। अगले विचारों के लिए किसी खास शख्स से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।